चलिए दोस्तों, आज हम समझ लेते हैं 3 फैक्टर्स के बारे में। वो 3 फैक्टर्स जो हमारे घर की एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करते हैं, आपके द्वारा कमाए गए पैसे को जुड़ने नहीं देते हैं। आप हमेशा पैसों के लिए ही परेशान रहते हो और वो पैसों की परेशानी आपकी मानसिक शांति को हमेशा डिस्टर्ब करती है। तो मैं कुछ योग बताने वाला हूँ। उन योग के अनुसार आप भी समझ सकते हो कि अगर आपकी कुंडली में ये परेशानी है या फिर आपको कुछ ऐसे लक्षण दिख रहे हैं जिनके पास कुंडली नहीं है, वो लक्षण से भी पहचान सकते हैं कि आपको अगर ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो मुझे क्या उपाय करने हैं। कुछ छोटे छोटे उपाय और सावधानियां करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और फाइनेंशियल स्टेटस को भी बढ़ा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना है कि पैसा आता कहाँ से है, जाता कहाँ से है और उसको रोकने के तरीके क्या हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कुंडली वालों की। जिनके पास कुंडली है वो ये समझ लें कि पैसा आने का भाव क्या है, यानी कि कुंडली का कौन सा ऐसा भाव है जो ये दर्शाता है कि आपके पास पैसा आएगा। वो दर्शाता है कुंडली का भाव नंबर 11। अगर भाव नंबर 11 है, अच्छा है, और साथ ही साथ भाव नंबर 2 यानी कि सेकंड हाउस, अगर सेकंड हाउस भी अच्छा है तो इंसान जो कमाएगा वो घर में लाएगा और साथ ही साथ रुकेगा भी। अब ये कमाई कैसे आती है? कमाई या तो बिज़नेस से आती है या किसी तरह की जॉब से आती है। जॉब या बिज़नेस, ये किसी तरह की भी जिसे कहते हैं इनकम का सोर्स है और ये छठा भाव है। छठा भाव यानी कि जो हम कमा रहे हैं अपनी मेहनत करके, आजीविका जो हम लेकर आ रहे हैं, वो छठे भाव से देखी जाती है। अगर छठा भाव भी आपका ख़राब है, छठा भाव कहीं पर डिस्टर्ब है, तब आपका पैसा किसी तरीके से अटक अटक कर आएगा। अगर 12वां भाव इनकम के बाद जो होने वाले हमारे जीवन में खर्चे होते हैं, खर्चे चाहे वो बीमारी के हो सकते हैं, किसी तरह के छोटे मोटे लॉस हो सकते हैं। लॉस कैसे हो सकते हैं? आपकी गाड़ी चल रही थी, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चल रहा था, अचानक कोई इंजन में खराबी आई, आपका खर्चा खड़ा हो गया। आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है, परिवार का मेंबर है, कोई अचानक बीमार हो गया, हॉस्पिटल का खर्चा खड़ा हो गया। हो सकता है कि आप ही बीमार हो गए, आप कहीं हॉस्पिटलाइज हो गए, या घर में कुछ ऐसी छोटी मोटी दिक्कत आ गई जो कि अचानक खर्चों को दर्शाती हैं। वो भाव नंबर 12 से देखी जाती हैं। अब ये सब भावों का लेन देन होता है हमारे पैसे की एक इनकम सोर्स को सेट करने का। पर कुंडली के अगर हम भाव को समझ बैठे और उनकी दिशाओं को समझ बैठे तो अपने पैसों को हम सही ढंग से मैनेज कर सकते हैं। पर मैनेज करने के लिए हमें ग्रहों को भी देखना पड़ेगा और ग्रहों संबंधित जो जानकारी है वो हमें लक्षणों से पता लगेगी क्या एक्चुअल में हमें ये उपाय करने की ज़रूरत है कि नहीं है। सबसे पहला हमें लक्षण देखना होता है चंद्रमा का, क्योंकि चंद्रमा ही आपके मन को कंट्रोल करता है, चंद्रमा ही आपके पैसों को कंट्रोल करता है और चंद्रमा से ही चंद्रमा अगर अच्छा होगा तो चंद्रमा के द्वारा ही आप घर में पैसा जोड़ पाओगे। नहीं तो आपकी जेब में पैसा आते ही वो फुर्र हो जाएगा, यानी कि पहला लक्षण, आपकी जेब में पैसा नहीं टिकेगा। दूसरा लक्षण, आप हमेशा मानसिक रूप से जिसे कहते हैं संतापित रहोगे। एक आपके मन में हमेशा नेगेटिविटी रहेगी, किसी न किसी प्रकार का डर या भय रह सकता है। आपका इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर रह सकता है, यानी कि आपको सर्दी ज़ुकाम समय समय पर होगा। हो सकता है कि आपको ब्लड प्रेशर की कहीं ना कहीं दिक्कत हो। ये ब्लड प्रेशर की दिक्कत आजकल के समय में देखा जाए तो एक हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुकी है और ये लाइफस्टाइल का हिस्सा कमज़ोर चंद्र की निशानी है, क्योंकि खून में जो पानी होता है वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है और जैसे ही ये ख़राब होना शुरू होता है, इसमें चंद्रमा में कोई ख़राबी आनी शुरू होती है, इंसान को डायबिटीज़ या बीपी या शुगर, इस तरह की जो कि रक्त से संबंधित होती हैं, वो बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं। आपके घर में कहीं ना कहीं सीलन रह सकती है या फिर हमेशा पानी टपकता होगा। पानी टपकता होगा, आपकी माता का कहीं ना कहीं स्वास्थ्य खराब हो सकता है या फिर आपकी आँखों की रोशनी कहीं ना कहीं कमज़ोर हो सकती है। आपके अंदर नेगेटिव ख़यालात बहुत ज़्यादा आएंगे, आपको रात को नींद ढंग से नहीं आएगी, नींद डिस्टर्ब होगी और जेब में पैसा आते ही समझ लीजिए खर्चे भी आपके तैयार होंगे। कब आपका पैसा आया और कब पैसा आपका चला गया, ये कुछ लक्षणों से आप पहचान सकते हो कि आपका चंद्र खराब है। अब चंद्र जो कि पैसा टिकना और पैसे के आने जाने रास्ते को दिखाता है, और साथ ही साथ अगर मान लीजिए बृहस्पति कहीं पर डिस्टर्ब होंगे तो ऐसे केस में इंसान का जो खर्चा होगा
वो गलत तरीक़ों पर होगा, यानी कि बीमारियों पर होगा, कहीं चालान हो सकते हैं, कहीं यहाँ पर पेनल्टीज़ लग सकती हैं। तो ये जो पैसा है आप घर में अगर ला के रखोगे भी तो हो सकता है 6 महीने बाद भी आपका उतना ही पैसा हो, वो पैसा बढ़ेगा नहीं और घटने का, जिसे हम कहते हैं, कोई पता नहीं होगा कि कब वो घट जाए। तो समझ लीजिए आपके बृहस्पति भी खराब हैं। बृहस्पति खराब के लक्षण इंसान के ऊपर से भी जाहिर होते हैं। इंसान के बाल भी झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। इंसान के पिता या बाप दादा कहीं ना कहीं परेशानी में रह सकते हैं। इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा भक्ति भाव आ जाता है और ऐसे व्यक्ति भक्ति भाव के कारण अपने काम धाम में मन नहीं लगाते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं इंसान के साथ कि पिता बाप दादा भी कहीं ना कहीं परेशान रहे, किस्मत भी एक तरीके से साथ ना दे, एन मोमेंट पे जाके कहीं ना कहीं काम अटक जाएं, कुछ काम बनते बनते बिगड़ जाएं, कोई आदमी आके इंसान जिसे कहते हैं आपके काम बिगाड़ जाए, तो समझ लीजिए बृहस्पति भी खराब हैं। अब आपको ये सब चीज़ें सही कैसे करनी है, सिंपल से मैं आपको 2-3 ऐसे उपाय बताऊंगा जो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर सिद्ध हैं। तो आपको करना क्या है, घर की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो कि खाना नंबर 2 कहलाती है और चंद्र का उच्च भाव कहलाता है। और आपको करना क्या है, उल्लू यानी कि पीतल से बने हुए 2 उल्लू आपको 2 रखने हैं। ध्यान से सुनिएगा, 2 रखने हैं आपको, वज़न कुछ भी हो सकता है। सोमवार के दिन आप इन 2 उल्लुओं को दूध से धो के नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में कहीं शेल्फ या अलमारी या कोई रैक, उसके ऊपर परमानेंट इनको रखा रहने दीजिए। ये रखते ही आपके घर में जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कहीं डिस्टर्ब हो रही थी, दूसरा भाव कहीं डिस्टर्ब हो रहा था, वो सही होना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपको एक उपाय और करना है, घर की नॉर्थ वेस्ट या साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कामधेनु गाय की एक मूर्ति ज़रूर रखिए। और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आपने जहाँ पर उल्लू के स्टैचू रखे, उल्लू के मूर्ति रखी, वहाँ पर आप कम से कम 7 घोड़ों के एक फ़ोटो फ्रेम कोई लगा दीजिए, कोई पिक्चर लगा दीजिए जो कि भागते हुए सफ़ेद घोड़े हों, और वो आप लगाइए तो आपके खुद ही आपको ये महसूस होना शुरू हो जाएगा कि जो पैसों की दिक्कत आ रही थी वो कंट्रोल होना शुरू हो गई है। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, एक कांसे की कटोरी लीजिए जिसे हम ब्रोंज बोलते हैं। कांसे की कटोरी में आपने 12 टिक्की यानी कि 12 पीसीज कपूर के, जो कि मुश्क कपूर होता है या मार्केट में मिलने वाला नॉर्मल कपूर आप ले सकते हैं। शुक्रवार के दिन कांसे की कटोरी में 12 कपूर की टिक्कियाँ रख के आप साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में परमानेंट के लिए रख दीजिए। और जब ये कपूर घुलना शुरू हो जाए, उड़ना शुरू हो जाए, तो आप बदल भी सकते हो, नई टिक्कियाँ भी रख सकते हो। और ये रखने का दिन होगा शुक्रवार के दिन सुबह सुबह जिस समय आप ध्यान अर्चना करते हैं उस समय आप ये रख सकते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होता है। अब इसके साथ साथ क्या आपको और भी उपाय करने हैं, और छोटे छोटे उपाय क्या होते हैं, और छोटे छोटे उपाय ये होते हैं कि जो लोग जेमस्टोन पहनना चाहते हैं, देखिए जेमस्टोन हर कोई चाहता है कि मेरी उंगलियां अच्छी दिखें, मैं जेमस्टोन पहनना चाहता हूं, कौन पहने कौन ना पहने। तो सिंपल सा आपको एक उपाय बता सकता हूं कि आप एक कम से कम सोने का छल्ला, सोने का नहीं तो पीतल का छल्ला अपनी तर्जनी उंगली में ज़रूर पहन के रखिए, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, जिससे कि बृहस्पति के फल अच्छे होते हैं। और अगर आप पहनना चाहते हैं, कोई शादी की अंगूठी आपकी मिली होगी, तो आपको रिंग फिंगर वाली जो सोने की अंगूठी है वो ज़रूर पहन के रखनी है। इससे केतु के और सूर्य के फल भी अच्छे होते हैं। जो केतु आपकी ऐश का कारक है, फाइनेंशियली जो चीज़ें आपको मिलती हैं उनको कैसे आप इंजॉय करते हो, ये केतु दर्शाता है। और साथ ही साथ कामकाज भी अच्छा हो, पैसे की इनकम का एक रोटेशन बना रहे, ये उपाय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। और अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं हीरा पहनूं, देखिए हीरा शुक्र से रिप्रेजेंट करता है। हीरा अगर मान लीजिए आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इससे पहले भी मैं वीडियो में बता चुका हूं कि आप मोज़ोनाइट, जो कि हीरे की ही एक तरीके से हम शक्ल है, और ओरिजिनल मोज़ोनाइट आप लेके कम से कम 2 कैरेट का आप मध्यमा उंगली, बीच की उंगली में पहनिए। जो लोग ओपल या फिर जरकन पहन के थक चुके हैं, कम से कम एक बार ज़रूर
मोज़ोनाइट को पहन के देखिए, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सुधरना शुरू हो जाएगी। और मोज़ोनाइट को पहनने का दिन होगा शुक्रवार। ये मोज़ोनाइट को आप चांदी में या सोने में बनवा के पहन सकते हो। तो दोस्तों, ये कुछ उपाय हैं और कुछ जिसे हम कहते हैं आपके लिए सावधानियाँ, उपाय, कुछ टिप्स जो हैं आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। बाकी मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।